पढ़ती हूँ काव्य पाठ के लिए आगे कि आन देश की शान देश की, भारत की हम संतान हैं और 3 रंगों से रंगा तिरंगा अपनी ये पहचान है। तो तिरंगे की शान बान बनी रहे और आज़ादी के बाद अगर हम गुलामी की बात करें तो उसके बाद जो हमने एक सफ़र लंबा तय किया है 75 वर्षों का, इतना आसान नहीं था। तो आगे ये हम सब की ज़िम्मेदारी है कि इस आज़ादी को हम बरकरार रखें, जो हमारे शाश्वत भारत की परंपरा है, उसको बरकरार रखें, इस गौरव को बरकरार रखें। तो शिव मोहन जी के बाद फिर मैं दोबारा दुबई चलती हूँ और अब उनको बुलाती हूँ और उनका जो परिचय है, मैं अपने हिसाब से उनका परिचय देती हूँ कि अपने लिए तो हम सभी लिखते हैं और अपने लिए काव्य पाठ सब हम करते हैं, लेकिन ये जो कार्य करती हैं वो आसान नहीं है और अपने पूर्वजों के लिए कुछ करना, उनके साहित्य को आगे लेके जाना, ये उनकी पहचान है। तो मैं मंच पे बुलाती हूँ आदरणीय कौसर जी को। हम सभी जानते हैं राजस्थान के जन कवि मोहम्मद सादिक भाटी जी को, उनकी रचनाएँ कितनी प्रसिद्ध हैं हम सभी जानते हैं और कौसर जी अपने दादाजी की रचनाओं के प्रचार-प्रसार के लिए, उनके प्रकाशन के लिए लगातार कार्य करती हैं। वो मैं कहूँगी अपने लिए ना करके अपने दादाजी की रचनाओं का प्रसार कर रही हैं, प्रचार कर रही हैं और मैं मंच पे बुलाऊँगी आदरणीय कौसर जी को। कौसर जी, आप आइए, आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। बहुत आभार शालिनी जी इतना अच्छा परिचय देने के लिए और अपने दादाजी कवि मोहम्मद सदीक साहब की ही 2 पंक्तियों से मंच पर उपस्थित सभी अतिथियों का अभिनंदन और इस मंच को नमन। आपको सलाम मेरा सबको राम राम, आपको सलाम मेरा सबको राम राम, रे अब तो बोले आदमी का आदमी है नाम, रे अब तो बोले आदमी का आदमी है नाम। तो अब सीधे जोड़ती हूँ आपको आज की अपनी इस कविता की भूमिका से कि हम वतन से भले ही दूर हों, पर यूएई की इस रेतीली सुनहरी धरती पर एक छोटा-सा भारत बसा है। क्योंकि मेरा मानना ये है, मेरा व्यक्तिगत मत है कि जब आप अपने दिल में वसुधैव कुटुंबकम की भावना लिए किसी भी देश में रहें, चाहे कहीं भी रहें, आप अपने देश की झलक कहीं न कहीं ढूँढ ही लेते हैं। और अपने देश को याद करने के लिए किसी विशेष अवसर के हम मोहताज नहीं होते। परंतु फिर भी कुछ पल ऐसे होते हैं जब हमें अपने देश की याद ज़्यादा आती है। तो उन्हीं पलों को मैंने अपनी इस कविता में पिरोने की कोशिश की है। सुनिएगा। सूर्य जब क्षितिज से उठकर मुस्कुराता है, मेरा देश याद आता है, मेरा देश याद आता है। किरणों में माटी का प्यार झिलमिलाता है, मेरा देश याद आता है, मेरा देश याद आता है। अपने भारत की मिट्टी का कण कण है अनमोल, यहाँ बसा हर वासी बोले प्यारे मीठे बोल, यहाँ बसा हर वासी बोले प्यारे मीठे बोल। देश की माटी की खुशबू यहाँ है बड़ी निराली, जिक्र से इसके आ जाती है गालों पर यूं लाली, जिक्र से इसके आ जाती है गालों पर यूं लाली। सावन जब इस रेत समंदर को महकाता है, मेरा देश याद आता है, मेरा देश याद आता है। चकाचौंध की इस धरती पर उत्सव झिलमिलाए, हर कोने से भारत मेरा फिर से पास बुलाए, हर कोने से भारत मेरा फिर से पास बुलाए। जी ललचाए खाने को माँ के हाथ का कौर, समझाने इस पगले मन को मिले नहीं कोई ठोर, समझाने इस पगले मन को मिले नहीं कोई ठोर। याद में इसकी आँख का सागर छलका जाता है, मेरा देश याद आता है, मेरा देश याद आता है। स्कूलों में जब जब गूंजे अपने ध्वज की बात, देशभक्ति की अलख जगाए हम सब साथ साथ,
देशभक्ति की अलख जगाएँ हम सब साथ-साथ। बच्चों के जोशीले तेवर चेहरों पर चमक, यहाँ पढ़ाते हैं गुरु भारत का हर सबक। यहाँ पढ़ाते हैं गुरु भारत का हर सबक। जब नन्हा सिपाही देशभक्ति के गीत गाता है, मेरा देश याद आता है, मेरा देश याद आता है। सूर्य जब क्षितिज से उठकर मुस्कुराता है, मेरा देश याद आता है, मेरा देश याद आता है। किरणों में माटी का प्यार झिलमिलाता है, मेरा देश याद आता है, मेरा देश याद आता है। और अंतिम 4 पंक्तियाँ अपने देश के लिए कि भारत का गौरव, भारत की शान, दिल में बसी है इसकी पहचान। यूएई से उठता दिल से सलाम, गणतंत्र दिवस पर भारत को प्रणाम। गणतंत्र दिवस पर भारत को प्रणाम। धन्यवाद। बहुत सुंदर कौशल जी। बहुत और सुंदर, कौशल कहते हैं जी। कुछ चीज़ें रक्त के साथ आ जाती हैं, तो दादाजी का आशीष आपके रक्त में ही है। तो बहुत सुंदर आपकी रचना, और आपकी दादाजी की जब भी वो 4 पंक्तियाँ सुनते हैं तो बहुत ही मतलब कि पता नहीं, मैं बहुत भावुक हो जाती हूँ, शायद भावुक हूँ इसलिए। और आपकी दोनों ही रचना बहुत अच्छी थी। ये रचना बहुत ही शानदार।